Everyone, today we are going to start our new chapter in science, chapter 11, Human Eye and the Colorful World. The human eye is a sense organ which helps us to see the colorful world around us. Human eye जो है वो एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें मदद करता है ताकि हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकें, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें, हमारे आसपास जो ग्रीनरी है, हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, उन सभी को देख सकें। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। जो ह्यूमन आई है वो एक क्या है, कैमरे की तरह है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। और उसका जो लेंस सिस्टम है वो क्या करता है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन यानी कि एक स्क्रीन है जिसको रेटिना बोलते हैं, उस पर क्या करता है, इमेज को बनाता है। द आई बॉल इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। और आई बॉल जो है हमारे आँख में, ठीक है, वो कैसी है, वो स्फेरिकल है शेप में और उसका डायमीटर कितना है, 2.3 सेंटीमीटर है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। और जो लाइट है वो हमारी आंखों में किसके थ्रू पहुंचती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, लाइट अंदर पास एंटर होती है। बिहाइंड द कॉर्निया इज़ अ मस्कुलर डायफ्राग्राम कॉल्ड आइरिस। और कॉर्निया के पीछे क्या, एक मस्कुलर डायफ्राग्राम है, एक पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। विच हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। और उसी में क्या है, एक ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ओके, देखिए जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, ये रेटिना है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, ये सभी इसके पार्ट्स हैं। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो प्यूपिल है वो क्या करता है, जो लाइट की अमाउंट है उसे अंदर जाने में क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि उसी के हिसाब से क्या होता है, उसी के हिसाब से जो प्यूपिल है उसी के हिसाब से क्या होती है, लाइट एंटर करती है अंदर, ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा होगी तो उसे कम करेगा, ठीक है बेटा। द आई लेंस हेल्प अस टू सी द आई लेंस हेल्प अस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और आई लेंस की वजह से क्या होता है, इमेज फोकस होती है रेटिना में। द सिलियरी मसल्स हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड टू चेंज द इट्स फोकल लेंथ। और जो सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो कर्वेचर है, ठीक है, लेंस का, उसे चेंज करती है और साथ ही साथ फोकल लेंथ को भी चेंज करती है। अब हम पढ़ेंगे कि आई की जो वर्किंग है वो कैसे होती है, मतलब हमारी आंखों में जो रोशनी जाती है और उसके बाद हम कैसे देख पाते हैं। द आई लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो आई लेंस है वो क्या करती है, एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेटिना पर। द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना में, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। विच आर कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। और उसके बाद जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। द ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स द मैसेज टू द आई। उसका जो ब्रेन है हमारा, वो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके पास जा रही है, उसको प्रोसेस करता है, देखता है, और उसके बाद क्या करता है, हमें मैसेज भेजता है हमारी आई को, और उसके बाद हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ accommodation of eye. The ability of eye lens to see both near and distant object by adjusting its focal length is called the power of accommodation of eye. यानी आई लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, उसे हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ accommodation of eye. द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। जो आई लेंस है वो किससे बना होता है, एक फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल से मिलकर बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल। और उसका कर्वेचर हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। और जब क्या होगा, आई का जो कर्वेचर है, ठीक है, आई लेंस का जो कर्वेचर है, अगर वो चेंज होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फोकल लेंथ में भी चेंज आता है। वैन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। जब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, और उसकी जो फोकल लेंथ एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। और उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।
व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो तब क्या होता है, द लेंस बिकम थिक, जो लेंस है वो थिक हो जाता है, एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेज, और जो फोकल लेंथ है वो क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे नियर पॉइंट की और फार पॉइंट की, ठीक है। The minimum distance at which the eye can see object clearly is called the near point और least distance of distinct vision, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हमारी आई जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज़ 25 सेंटीमीटर, और अगर हम नॉर्मल आई की बात करें तो ये नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम फार पॉइंट की बात करें, द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई। और अगर हम दूर की बात करें तो हमारी आंखें जो हैं अगर वो दूर का डिस्टेंस जहाँ तक हमारी जो आई है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है तो उसे कहते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज़ बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, और ये किसके बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक होता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उनकी क्या क्या करेक्शन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है मायोपिया, यानी कि नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया वो डिफेक्ट है विज़न का, वो देखने का डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन को क्या होता है, नियर की चीज़ें आराम से दिखाई देती हैं लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती क्लियरली, क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना के आगे बनती है। और ये क्यों होता है, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ये क्यों होता है, क्योंकि जो आई लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई बॉल, और क्या होता है, जो आई बॉल की जो लेंथ है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज़ करके। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, वो डिफेक्ट है जिसमें जो पर्सन है उसको दूर की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखती। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, क्योंकि जो आई लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ इन लेंथ ऑफ आई बॉल, और आई बॉल की जो लेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। थर्ड जो हमारे पास डिफेक्ट है वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, ठीक है। प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट है विजन का, ठीक है, जिसमें जो ओल्ड पीपल हैं उनको नियर की चीज़ें नहीं दिखती है क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट आएगा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस इज़ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। एंड डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्रेस बायोपिया होता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। Sometimes they are not able to see both nearby and distant object clearly, और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें पास की भी और दूर की भी चीज़ें नहीं दिखाई देती है इस डिफेक्ट में। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, बायफोकल लेंस लेके जिसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंसेज होते हैं। द अपर पार्ट इज कॉन्केव फॉर करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन एंड लोअर पार्ट इज़ कॉन्वेक्स फॉर करेक्शन ऑफ नियर विजन। जो अपर पार्ट होगा वो कॉन्केव होगा, उससे क्या होगा, दूर का विजन सही होगा, और जो लोअर पार्ट होगा उसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो नियर का विजन है वो ईजिली दिखेगा। तो बेटा ये जो पूरे थे ये हमारे क्या थे, तीनों के तीनों हमारे डिफेक्ट से आएंगे। और आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करा, ह्यूमन की आई को डिस्कस करा, उसके पार्ट्स को डिस्कस करा एंड उनके रोल्स को भी डिस्कस करा
कि क्या वो फंक्शन करते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल क्यों हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।